नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक। दोस्तों टारगेट यूपीएसआई 2020 के लिए ये टेस्ट 2 है। संविधान और मूल विधि के इसमें क्वेश्चन जो है वो स्पेशली करे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि संविधान और मूल विधि दोनों मिला के लगभग 22 से 24 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। ठीक है, तो पहली टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर बताऊंगा, आंसर के साथ साथ उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद हम नए क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन जो दिया था वो ये था कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में, कार्यकारी शक्ति का क्या मतलब होता है? कार्यकारी शक्ति का मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है, ठीक, उनके लिए ये बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैं जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं, जो जल्दबाजी नहीं करते, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कथन सही है, कथन सही नहीं है, इस पे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आप हो सकता है कि इतनी लाइन पढ़ के अपना क्वेश्चन लगा दो, वहां पर जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो नहीं वाला वर्ड है ना, ये पूरा का पूरा रुख चेंज कर देगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें देखते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति, मतलब स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। बिल्कुल सही कह रहा है ये स्टेटमेंट, अपने आप में बिल्कुल ही सही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण जो है मंत्रिपरिषद होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको, जो पेड स्टूडेंट हैं, जब मैंने आपको राष्ट्रपति और मैंने राज्यपाल जब पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि राज्यपाल जो होता है और राष्ट्रपति जो होता है वो सिर्फ मोहर लगाने के लिए होता है वो। ठीक, राष्ट्रपति के पास कुछ भी संसद से कोई चीज आती है तो वो एक तरीके से स्टैंपिंग का काम करता है वो। ठीक, नीचे की सारी चीजें जो है वो हो चुकी है, उसके बाद जब ऊपर उसके पास कोई भी कैबिनेट के थ्रू पास किया गया, कोई भी आपका जो एग्जीक्यूटिव कोई भी चीज होती है, वो उस पर सिर्फ उसको हामी भरनी होती है। क्यों? क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, वो सिर्फ एक बार वापस कर सकता है कोई भी बिल को। ठीक, और एक बार वापस करने के बाद यदि दोबारा उसके पास कुछ भी जाता है तो उसको साइन करने ही पड़ेंगे। अगर वो साइन करने से मना कर देता है दोबारा भी, तो वहां पर वो चीज असंवैधानिक हो जाएगी और उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? केंद्र में होती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास, और राज्यों में होती है क्या नाम है आपका, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी अपना ठीक हो गया, क्योंकि वास्तविक रियल एग्जीक्यूटिव जो होती है वो आपकी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, यानी कि आपका जो है, जो मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद होगी, ठीक, कैबिनेट होगी उसकी, ठीक है, तो उसके पास होगी। थर्ड जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर किया जाएगा। बस यहीं पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैंपिंग का काम जो होता है, जो स्टैंपिंग का काम होता है, ठीक है, वो हमेशा राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जब स्टैंपिंग का काम करेंगे, स्टैंपिंग का क्या मतलब होता है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, स्टैंपिंग का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि नीचे की सारी चीजें काम हो चुके हैं, बस ऊपर वो होता है, बड़ा अधिकारी होता है, उसको सिर्फ साइन करने के लिए, यहाँ सर साइन कर दो, काम तो सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि संसद या फिर केंद्र में कोई भी काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, और राज्यों में जो काम होते हैं, कार्यकारी निर्णय होते हैं, वो आपका राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाता है बी। ठीक है, आपको इस तरीके से सोच के ही जो है क्वेश्चन लगाना है वहां पे। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, वो कह रहा है कि ए जो है व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति की हत्या करने के लिए भीड़ आक्रमण करती है। ठीक है, भीड़ आई, भीड़ ने देखा कि ए आदमी खड़ा हुआ है, उस पर आक्रमण कर देती है। ए जो होता है वो ए जो होता है वो भीड़ पर गोली चला देता है। क्यों चला देता है? क्योंकि वो आत्मरक्षा कर रहा है, नहीं तो भीड़ उसे पीट पीट के मार देगी। ठीक, जब वो गोली चलाता है तो वो उसकी गोली जो है वो एक बच्चे को लग जाती है और बच्चे की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब ए का कार्य कैसा है? दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है, आईपीसी सीआरपीसी के क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए आपको कुछ स्पेशल चीजें नहीं चाहिए होती हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं देखता हूँ, उन्होंने आईपीसी की सारी 511 धाराएं रट रखी हैं, सीआरपीसी की पूरी धारा रट रखी है, उसके बाद भी कंफ्यूज होकर आंसर गलत दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाया इस तरीके से किया है। 511 धारा रटवाने के बाद उनसे कहा गया बस बेटा आएगा तो इसमें से ही आएगा, तो उसमें टैलेंट कहाँ गया आपका? ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जो स्टूडेंट ज्यादा पढ़े हुए हैं, ज्यादा उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, उनसे मैं कहना चाहता हूँ इसमें दिमाग नहीं लगाना है।
बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप सोचिए कि उसने क्या किया, उसने कुछ गलत थोड़ी ना किया, मतलब अपने आप को बचा रहा था ना, तो आत्मरक्षा का अधिकार भी तो दे रखा है ना आईपीसी में। तो यहाँ पर उस वो जो काम किया उसने वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। इसका आंसर सीधा सीधा ये हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इससे हटके इससे अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे दिखा दो। मैंने आईपीसी के सारे क्वेश्चंस के जो है आईपीसी सीआरपीसी से कितने क्वेश्चन आए थे 2016 में, उनको कैसे बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हो उसकी मैंने वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। अब नया क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट ए, यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। सी है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए अदालत के रूप में जो है वो कार्य करता है। फिर है आपका अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव को भी करवाता है। दोस्तों इस सवाल को जो है आपको करना है, ठीक है, और इस सवाल को आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। सांविधिक का मतलब जिसको नहीं पता उसका मतलब होता है स्टैट्यूटरी, ठीक है। स्टैट्यूटरी जो बॉडीज होती हैं उनके बारे में इसको बताया गया है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और लेवल क्वेश्चन। मैं 2 क्वेश्चन इसीलिए देता हूं क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन आप बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार में 20 दे दें 30 दे दें, नहीं, डेली बेसिस पे आपको या फिर 1-2 दिन छोड़ के आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अब छोटे मोटे में कि ये वाला आर्टिकल में क्या लिखा है ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन करने में और उसके बाद मैं आपको इसको नेक्स्ट डे समझाऊंगा भी कि क्यों इसमें कैसी चीज गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है मूल विधि का वो ये है कि कपट का आवश्यक तत्व क्या है, इंपॉर्टेंट जो उसके कपट के लिए जो होता है, जैसे कहते हैं कपट धोखा ये सब, इसके लिए आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ए धोखा, बी क्षति, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो लोग जीएस बैच के लिए इंटरेस्टेड है वो इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 18 फैब से जीएस बैच स्टार्ट हो गया है फॉर यूपीएसआई टारगेटेड, ठीक है। और जो लोग पीईटी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए करते हैं, पीईटी के लिए मैंने जो है स्कोर कार्ड कितना होना चाहिए, आपका जो है लगभग आपको स्कोर कितना करना है वो भी मैं जो है बता चुका हूँ। आई बटन में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो जो है वो आज आपको मिल जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, ठीक है। और हो सके तो अपने ऑप्शन लिखने के बाद जो है थोड़ा सा बता भी दिए जाए करेगी किस बेसिस पे जो है आपने आंसर दिए हैं अपने, ठीक। तो जो लोग कमेंट पढ़ते हैं उन लोगों को ये पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।